बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वो दुनिया जो पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद करके बैठी हुई थी, उसने ना सिर्फ दरवाजे खोल दिए पाकिस्तान के लिए, बल्कि खुली बाहों के साथ वेलकम भी किया जा रहा है पाकिस्तान को। ये क्या खुशखबरियां हैं पाकिस्तान के लिए, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो पीटीआई तहरीक चलाने वाली थी, या पीटीआई की जो मुमकिन तहरीक थी, उसके आगे उन्होंने बंद बांध दिया और पक्का बंदोबस्त कर दिया कि खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहेंगे। कितना अरसा जेल में रहते हैं ये तो बात की बात है, लंबा अरसा ही मेरा ख्याल खान साहब जो हैं वो जेल में रहेंगे। अलीमा खानम ने शटअप कॉल दी उनको, गंडापुर को, लेकिन जनाब वो अपनी हरकत से बाज नहीं है। वो जिस मंसूबे के तहत आए थे वो पूरा करके गए हैं। और अलीमा खानम जो है वो धमकियां दे रही है अदलिया को। क्या अदलिया को प्रेशराइज करने में अलीमा खानम या पीटीआई कामयाब हो जाएगी? इसका नुकसान किसको होगा? और फिर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका में हैं, वो अमेरिका से क्या लेके आएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। ये भी आपके साथ हम जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले यही देख लीजिए कि जब पाकिस्तान की जो कामयाबी है उस हवाले से, ये जो ब्रिक्स है ना, जिसको सबोताज करने के लिए भारत उसका मेंबर बना था, तो जनाब रूस ने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकनीत की पेशकश कर दी है। एक खबर होगी, अच्छी खबर होगी एक। और दूसरी खबर ये है, दूसरी भी अच्छी खबर है कि आसियान जो तंजीम है, तो मलेशिया ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान को उसकी मुस्तकिल रुकनीत देने का जायजा लिया जा रहा है। यानी वो भी इंडिया दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान आसियान का मेंबर बन सकता है। आसियान का आपको पता ही है कि जनाब ये मलेशिया समेत 10 के करीब ममालिक हैं जिन्होंने एक माशी ब्लॉक जो है ये बनाया हुआ है। उसमें जनाब वियतनाम है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये ममालिक जो हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब उसका जो है ना जीडीपी वो 2.8 ट्रिलियन है। इसके ममालिक जो हैं उनका मजमूई, तो अगर पाकिस्तान उसमें शामिल हो जाता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान भी जो माली फ़वायद हैं उनसे इस्तेफादा करेगा, उठाएगा फ़ायदा, चुकेगा फ़ायदा जनाब, जो चुकना चाहिए था पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की मौजा लगी हैं, उधर ब्रिक्स वाले कहते हैं आ जाओ जनाब, उधर आसियान वाले कहते जनाब आ जाओ, वेलकम, ये वो। और दूसरा एक और खुशखबरी मैं आपको बता दूँ, जो चीन से हम J-35 ला रहे हैं वो इसी साल मिल जाएंगे। और फिर जो हम एयर डिफेंस सिस्टम नया लेके आ रहे हैं और वाक सिस्टम जो लेके आ रहे हैं, उसके बाद जनाब ये कहा जा रहा है, बल्कि भारतीय जो अस्करी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद पाकिस्तान दुनिया की 5वीं ताकतवर तरीन फजाइया होगी, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स होगी। वो कह रहे हैं जनाब अमेरिका, चीन, रूस और बरतानिया के बाद फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसका नंबर होगा, फटिया नहीं जाएगा। फ्रांस तो अगे है भाई जान सी। और फ्रांस, मैंने पहले भी आपको शायद एक व्लॉग में अर्ज किया था कि इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों का सौदा किया था, तो उन्होंने वो उस पर उन्होंने मौखर कर दिया, नजरसानी कर रहे थे। मेरा ख्याल अब उन्होंने राफेल वाला जो मामला है ना, राफेल तो बड़ा ही करता ना पाकिस्तान ने, इसलिए तो फ्रांस और बरतानिया पाकिस्तान ने मिन्नतां कर रहे जनाब जिद्दां तुसीं राफेल कराए ने ते ये टेक्नोलॉजी है ना ये ओपन ना करना, तुसीं किवें वारदात पाई है। कल के व्लॉग में मैंने तफसील के साथ इस हवाले से बात की थी। तो अब पता ये चला है कि जनाब जो तुर्की 5th जनरेशन का एक त्यारा उन्होंने बनाया है कान, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है यूनान के जो माहिरीन है, अस्करी माहिरीन, या वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, अस्करी सहाफ़ी, वो ये कह रहे हैं जनाब ये कान जो है 5th जनरेशन त्यारा जो है ये पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने बनाया है तुर्की के लिए, तुर्की के अंदर। तो जो कान है जनाब 48 कान त्यारे जो हैं ये जनाब इंडोनेशिया ने सौदा कर लिया है। राफेल वाला सौदा उन्होंने मौखर कर दिया, मेरे ख्याल राफेल वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन वो इंडोनेशिया कह रहा है जनाब हमें 48 तुर्किया से कान जो है वो चाहिए, और उसका सौदा भी हो गया, $10 अरब का सौदा हो गया। तो मैंने जिस साहब ने मुझे ये बताया, तो मैंने कहा जनाब इसमें पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी है। उनके जनाब कान जो है एक तो उसकी पैदावार जो है, और दूसरा पहली उसकी बरामद जो है
वो कहते हैं जनाब ये आप ऐसे ही समझें, हमारे तुर्किया के साथ ऐसे मामला तय पा चुके हुए हैं कि जंग के मौका पे हम उनके साथ खड़े होंगे और वो हमारे साथ खड़े होंगे। वो समझे जो कान है ना, ये पाकिस्तान के पास है, हमने कीमत अदा नहीं की, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी ये आधार दे देंगे वो हमको। वो कहते भाई आपने देखा नहीं, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का माहौल था तो वहाँ हमारी बहरिया जो ज़रा कमज़ोर है, तो उनका एक जंगी जहाज जो है वो बहरी जहाज, बहरी बेड़ा, वो कराची आके खड़ा हो गया था। तो वो कहते हैं इसी से अंदाजा लगा लें, वो कहते हैं जो कान तैयारे तुर्की में खड़े हो गए, आप समझ लें वो पाकिस्तान में खड़े होंगे, इस तरह की सूरत हाल। और फिर एक और खुशखबरी है कि जनाब इस साल जो तरसीलात ज़ार है ना, उनमें 28.8% इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पे 34.9 अरब डॉलर बाहर से पाकिस्तान है। अब ये पीटीए वाले बड़ी तावीलें पेश कर रहे हैं, जब देखें लोग भी तो कितने बाहर चले गए होंगे हैं, पहले भी तो लोग जाते थे ना, अच्छे मुस्तकबिल के लिए पहले भी लोग जाते थे। मैं तो इसको सर्विसेज जो हैं उसकी एक्सपोर्ट कहता हूँ, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ खिदमात दे रहे हैं और उसके एवज जो है पाकिस्तान खिदमात फराहम कर रहा है और उसके एवज जो है खिदमात एक्सपोर्ट कर लें आप, बरामद कर रहा है और उसके एवज वो पैसे ले रहे हैं वहाँ लोग और वो अपने ज़ाहिर है पीछे अपने फैमिलीज जो हैं उनके ख़ानदान जो हैं उनको भेजते हैं। और जनाब जो मैंने शायद बता दिया कि 34.9 अरब डॉलर जो है ये आए हैं और माजी में ज़्यादा से ज़्यादा जो रकम आई थी वो 30 अरब डॉलर आई थी। ये खान साहब बड़ी वो कहते रहते जनाब अपीलें करते रहे जनाब पाकिस्तान को पैसे ना भेजे, अपनी फैमिलीज को बस ज़रूरी रकम भेजे, लेकिन वो कान नहीं धरे उन्होंने। और पहले मार्च में रिकॉर्ड जो है वो रकम आई थी पाकिस्तान और अब इस महीने भी रिकॉर्ड रकम मई में रिकॉर्ड रकम 3 समथिंग अरब डॉलर जो हैं ये पाकिस्तान भेजे गए हैं। तो ये भी सती खैर वाली गल तुर पई है ना उधर नूं, ज़ात अल्लाह करीम की ज़ात बड़ी मेहरबान होगी मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान में। और ये कह रहे हैं जनाब वो इनके कासिम सूरी नहीं, वो जनाब उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया हुआ है जनाब ये जो फ़िरौन है आसिम मुनीर, तो जनाब इसको इबरत का निशान बनाना है। 14 तारीख को हफ्ते वाले दिन जनाब आपने शाम को जो वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान का सफारत खाना है वहाँ आके जनाब आपने मुजाहरा करना है। पहले भी वो जिनका वो साजिद क्या नाम है बरकी, इनका रिश्तेदार जो है, उसने भी ये कहा था इसको कातिल इस्लामाबाद का कातिल आसिम मुनीर साहब को ये डिक्लेयर किया था इन्होंने। तो लेकिन आसिम मुनीर साहब जो है वहाँ जो उनकी आवभगत हो रही है और मेरी इतला के मुताबिक पेंटागन में उनकी अहम मुलाकातें भी हुई, एक बात। और दूसरी बात वो लेके क्या आएंगे, अब इसी से अंदाज़ा लगा लें आप जो अमेरिका में उनकी आवभगत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो जो वहाँ उनके जो सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं जनरल माइकल कोरेला साहब, इन्हें लिए करेले साबित हो रहे ने ना पीटीआई वाले वास्ते, पीटीआई को चोर ही सोच रहे थे। अब जो उन्होंने बयान दिए पॉलिसी बयान सेनेट की मुतलका कमेटी में जो उन्होंने पॉलिसी बयान दिया है वो देख लें आप। अब पीटीआई वाले पता क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब जनरल कोरेला जो है उनके आसिम मुनीर के साथ दरीना मरासम है। वो भाई मेरे मरासम की बुनियाद पे रियासतें जो अपनी पॉलिसियाँ बनाती हैं, उनके बयान पे तो आगे जाके बात करूंगे। जो निशान इबरत की बात कर रहे हैं कि जनाब इबरत का निशान बना दिया जाएगा, कभी कहते हैं जैसे काजी फायज ईसा इबरत का निशान बन गया हुआ, वो काजी फायज ईसा कहाँ इबरत का निशान बना हुआ। अब काजी साहब के खिलाफ इन्होंने दोबारा फिर एक कैंपेन शुरू की हुई है आजकल। वजह उसकी ये है, ये जो ताकत के कॉरिडोर्स है ना वहाँ इस तरह की बातें सुनने में आ रही है कि जनाब अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये अभी तकर्रर होना है तो उन्होंने अपोजिशन लीडर को ये कहा है जनाब आए नाम शाम दे देखे किसको मुकर्रर करने जा रहा है। उनका उनकी जो मुद्दत है वो म्याद पूरी हो चुकी है मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो सुनने में ये आ रहा है, अब पता नहीं अफवाह आ रहा है कोई या इनको डरा रहा है, जनाब काजी साहब जो है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुकर्रर किया जा सकता है। अब ये जनाब मेरा ख्याल है कि काजी साहब ये ओहदा शायद कबूल ना करें,
और ये वैसे भी मेरा ख्याल इस पे इस ओहदे पे किसी ब्यूरोक्रेट को ही, साबिक ब्यूरोक्रेट को ही दोबारा उसका तकर्रर होना चाहिए। काजी साहब के ये ख्याल निशान नहीं है, काजी साहब इससे बहुत ऊपर है, मेरा ख्याल है अपना ज़ाती। अगर ये कबूल कर लेते हैं तो फिर, और दूसरा ये कि काजी साहब जो हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, ये कह रहे हैं ये इबरत का निशान बना हुआ है, और ये कहते हैं जनाब इबरत का निशान तो आप लोग बने हुए हैं। कासिम सूरी साहब जो बयान दे रहे हैं कि इबरत का निशान बनाएंगे इसको, तो भाई आप पाकिस्तान तो आ नहीं सकते, छुप के फिर रहे हैं। और मुराद सईद वो भी छुपा हुआ है, मियां असलम वो छुपा हुआ है, आपके आधे से ज्यादा जो लीडर है वो तो कहीं ना कहीं मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, वो गोरे हैं। निशान इबरत तो इमरान खान बने हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं, और आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जनाब जाके उनसे मुलाकात ही कर लें। अब ये ईद के दिनों में एक साहब के साथ इनके वकील मिलके आए उनसे, इमरान खान साहब से, तो उनके साथ मेरी कोई 25-26 मिनट ने वो टेलीफोन पे बात हुई। वेला बैठा से मैं चलो, वो भी कितने सफर कर रहा सी, उन्हें भी कि चलो सफर गुजर जाएगा, साड़ी गल होंदी रही। उन्होंने जो तस्वीर खींची ना खान साहब की, तो खान साहब वाकई इबरत का निशान बन चुके हुए हैं। वो कह रहे हैं जनाब खान साहब को और कोई, ना उनको मुल्क की फिक्र थी, ना उनको अपनी जमात की फिक्र थी। उस मुलाकात का अहवाल उन्होंने मुझे जो बताया, उनके जनाब वो अपनी क़यादत से इंतहाई मायूस हैं, और वो कह रहे हैं जनाब ये लोग जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझसे मिलने नहीं आते। ये पीटीए वाले वो कहते हैं जनाब गंडापुर कैसे हो सकता है कि गंडापुर वजीर आला है और मुझसे मिलने ना आए या उसे मिलने ना दिया जाए। वो कहते हैं जनाब उसके तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं गंडापुर के, तो वो क्यों नहीं मुझसे मिलने आता, बाकी जो क़यादत है वो क्यों नहीं मिलने आती, ये शोर क्यों नहीं मचाते असेंबली में, ये हमारे जो एमएनएज हैं वो तहरीक इस्तेहकाक क्यों नहीं पेश करते कि जनाब हमारा इस्तेहकाक मजरू हो रहा है, हमारा पार्टी लीडर अंदर है, हमें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। वो कहते हैं जानबूझ के इनकी ख्वाहिश है कि मैं जेल के अंदर ही रहूं। और वो कहते जनाब जो सारा जोर था ना खान साहब का, वो था बुशरा बेगम, कि जनाब बुशरा बेगम बड़े मसाइब का शिकार है जेल के अंदर, और जनाब वो जो है ना उसके पास कूलर भी नहीं है, एयर कूलर तक नहीं दिया गया मेरी बीवी, और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। इस तरह की बातें शाते खान साहब ने। और ये जो खान साहब के साथ जो हो रहा है ना, ये जो बाहर कहते हैं जनाब उसके कमरे में पंखा भी नहीं है, वो पंखे के बगैर गुजारा कर सकता है, और उसने मियाँ वाली में कहा था जनाब मैं जो कंपेन की है इतनी गर्मी में, तो मुझे अल्लाह ताला अगर दोज़ख में भेज देगा तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, उसको गर्मी नहीं लगती। और फिर शायद वो कहते हैं जनाब अगर ये कह रहे हैं कि खान साहब को गर्मी नहीं लगती, वो कहते हैं कर्नल साहब जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जनाब अदालती फैसले भी जनाब सबोताज कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो मैं जनाब नौरीन इनकी बहन कह रही थी, मैंने जनाब बातें की हैं, खान साहब को बड़ा अहम पैगाम दिलाया, वो दिया है, तो वो कर्नल भी सुन रहा होगा जो मैंने पैगाम दिया है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। और बीबी तुसी आप तो कर्नल को पता लग गया, तुसी ना भी दसो, फिर उन्होंने तक तो गल पहुंच गई ना जो तो अहम पैगाम लेके गई थी। वो वकील साहब जो उनसे मुलाकात करके आए थे और मेरी उनके साथ बात हुई थी, तो उनकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि खान साहब जो है वो टूट गए हुए हैं। और वो कहते हैं जनाब खान साहब जो ये बातें कर रहे हैं ना अपनी क़यादत के बारे में, वो कहते हैं जनाब खान साहब हर बंदे के बारे में खान साहब ने गिला किया है, नाम ले लेके गिला किया है, और ये कहते हैं हमने तहरीक चलानी है जनाब खान साहब के लिए। और जो ये कह रहे हैं जनाब उनके खिलाफ, जनाब आसम मुनीर के खिलाफ हमें मुजाहरा करना है, मैंने पहले भी अर्ज किया था जनाब 14 तारीख को तो शायद वो वाशिंगटन डीसी में किसी किस्म के मुजाहरे की इजाज़त ही ना दें, क्योंकि वहाँ उस दिन जो है 250वीं एनिवर्सरी पे फौज की जो है वो परेड हो रही है, और वो कह चुके हुए हैं कि इस मौके पे अगर किसी ने परेड के मौके पे, ट्रंप ये कह चुके हैं अगर किसी ने कोई मुजाहरा किया तो फिर हम बड़ी भारी फोर्स के साथ उनसे निपटेंगे। तो ये वहां कैसे, दूसरा वैसे भी आसम मुनीर जो है वो वहाँ सरकारी मेहमान है, सरकारी मेहमान के साथ कोई इस तरह का सलूक हो, ये मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप साहब भी बर्दाश्त करेंगे। ट्रंप साहब ऐसे बड़बोले से हैं, लेकिन वो हैं बड़े ज़ीरक, उन्हें पता है कि कहाँ पे डट जाना है, कहाँ पे लचक दिखानी है।
ये पहले टैरिफ वाली बात की थी ना उन्होंने कि चीन के ऊपर जनाब 104% टैरिफ लगा दिया था उन्होंने, और उसके मुकाबले में चीन ने ये लगा दिया था टैरिफ जनाब 84%, जो ये अमेरिकी अशिया जो जाएंगी वहाँ चीन में। तो ये जनाब अब अमेरिका के और चाइना के दरमियान जो है ना मामला तय पा गया। अब जो है जो अमेरिका जो है ये जो चीनी अशिया वहाँ आएंगी उनके ऊपर लगाएगा जनाब 55% टैरिफ, और जो चीन है वो लगाएगा 10% टैरिफ। चीन को इसमें नुकसान नहीं है। चीन जो लागत है, जो कीमत होती है उसकी एशिया की, वो इतनी कम होती है कि वो 54% या 55% के बाद भी वो जो है वो सस्ती होंगी आम मार्केट से। तो मामला तय हो गया दोनों मुल्कों के। ट्रंप साहब वो बुड़बोले जरूर हैं लेकिन हैं समझदार, जीरक, और उनकी बातों से ये लग रहा है कि उन्हें अदराक है कि पाकिस्तान उनके लिए किस कदर अहम है, भारत से ज्यादा अहम है। अब ये जो जनरल कोरेला की बात हुई जिन्होंने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो बगैर साडा गुजारा नहीं है, साडे जिहड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आ वो तो जिहड़ी इंटैलीजेंस शेयरिंग करते हैं पाकिस्तानी साडे नाल और साड़ी मदद करते हैं। उन्हें कहा जनाब यदी बुनियाद मैं गल कर रहा कि भारत के लिए हम पाकिस्तान के साथ तल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते, ये तल्लक अमेरिका की कौमी सलामती के लिए अहम है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की खिदमात जो हैं वो गिनवाई हैं। उनके जनाब जो दाश है खरासान वाली, तो वो कहते हैं ना उसके 5 अहम शख्सियात जो हैं जो हमने निशानदेही की हुई थी वो पकड़ के हमारे हवाले किए। और फिर जो वो एक बम धमाका हुआ था एबे गेट वाला, उसका जो मास्टरमाइंड था जाफर, वो कहते हैं वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके दिया, और हमें आसम मुनीर ने फोन करके कहा ये फड़या पिया तिला जो आके। और फिर वो शरीफुल्ला जो है पकड़ के हवाले किया मार्च में, मेरे को 25 मार्च के राउंड वो गिरफ्तार करके उनके हवाले किया था, जिसका ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पहले खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। तो इन हालात में एक सरकारी मेहमान जिसकी तारीफ हो रही है वहां पे, तो उसके खिलाफ जनाब उसको निशाने इबरत बनाने के लिए पीटीआई वाले जो हैं ये जनाब वहां मुजाहरा करेंगे। और मुजाहरा कहाँ करेंगे? अच्छा, फूट पड़ गई इनमें, वो कहते हैं ना मुजाहरा तो वहां होना चाहिए, यहाँ परेड हो रही है तो वहां उसके बाहर जो पाकिस्तान का सफारत खाना है उसके बाहर क्या फायदा होगा? वो कहते हैं उसका क्या असर होगा? कोई असर भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो मुहब्बे वतन वहाँ शहरी हैं पाकिस्तानी जो हैं, ये तो चंद एक है ना डॉलर खोर जो हैं, वो वहाँ जो हैं जो दूसरे पाकिस्तानी है वो कहीं बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। और मुझे तो ये खदशा है कि पहली बात तो ये है कि जनाब वो मुजाहरा करने नहीं देंगे, और दूसरी बात यह कि अगर मुजाहरे की इजाज़त मिल गई ना तो फिर वो भी आएंगे जो आसम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ये फिर जलील होंगे। मैंने कल भी अर्ज किया था, अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द तो हमने पकड़ के उसके हवाले किए ही हैं। ये पिछले दिनों हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहद से तुर्किया को इंतहाई मतलूब कमांडर था दाश का, वो पकड़ के तुर्किया के हवाले किया है। और दूसरा ये जो हमारे आसम मुनीर साहब हैं, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो नहीं भारत में उन्होंने ना हथकड़ियाँ लगा के एक जहाज भेजा था, लोगों को डिपोर्ट किया था अमेरिका ने, जब ट्रंप साहब नए नए आए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो बाहर हरामखोर बैठे हुए हैं, हो सकता है मेरी ख्वाहिश है इसलिए ये खबर मेरे दिल को लग रही है कि वो एक जहाज ऐसे लोगों का, हरामखोरों का, जो वहां असाइलम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें असाइलम मिलनी नहीं है, उन्होंने आखिर पाकिस्तान ही आना है वापस। ग्रीन कार्ड वगैरह जो है ना ये कैंसिल भी हो जाते हैं, शहरियत वाला मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वो शहरियत भी मनसूख की जा सकती है। और आखिर में जनाब मैं बात करूंगा जनाब अलीमा खानम साहबा के। अलीमा खानम साहबा ने जो ये इसमें 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, इसमें जिस जज ने सजा सुनाई थी इमरान खान को और उनकी अहलिया को, तो जनाब उन्होंने उनको बड़ी सख्त धमकी दी है। जो नासिर जावेद कर गया ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी। इस आदमी की दुनिया नहीं भूलेगी
कि नासिर जावेद ने क्या किया था। वो कहते हैं नासिर जावेद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जनाब ये जजमेंट में शैतानी करता है। वो कहते हैं इसको लगाया इसलिए गया था, और कहती है जनाब 10 पुश्तें याद रखेंगी, इनके बच्चे नाम बदलते फिरेंगे और लोग भूलेंगे नहीं, हम भूलने नहीं देंगे। ये उसी तरह की धमकी है जैसे वो जो एक खातून जज थी ज़ेबा चौधरी, मेरे ख्याल उसका नाम था, इमरान खान ने धमकी दी थी। बाद में फिर जनाब जाके उसकी अदालत में वो मौजूद नहीं थी, वो कहते हैं जनाब बताना कि इमरान खान साहब आए थे, माफ़ी मांगने आए थे। ये जो बीबी ने हरकत की है, अगर नासिर जावेद साहब एक रेफरेंस बना के भेजे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब ये बीबी जो धमकियां दे रही है ये तो मेरे बच्चों को डरा रही है, तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये हो सकता है ना, और करना चाहिए। इन्होंने मुंह बहुत ज्यादा खुल गए इन्हें। और फिर वो कह रही अदलिया जो है जनाब जज भी मिले हुए हैं जनाब, इसलिए मेरे भाई की जो दरखास्त है उनकी समाप्त नहीं हो रही और मेरी भाभी अंदर पड़ी हुई है। तो ये भी देखे ना, इन्होंने कल जो किया है, ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो था, ये 11 तारीख को लगना था, इसकी तारीख दी थी उन्होंने। तो वो जो जज साहब थे बेंच के एक रुकन जो हैं, वो मोहम्मद आसफ साहब, वो बलूचिस्तान के हैं, तो वो छुट्टी पे थे, तो ये कास्ट लिस्ट कैंसिल हो गई। अब वहां ये धरना दे के बैठ गए। अब जनाब ये अलीमीन गंडापुर साहब भी वहां पहुंचे हुए थे, अलीमा खानम, बैरिस्टर सलमान सफ्तर, नियाजुल्लाह न्याजी और इमरान खान को कजन है कासिम न्याजी, ये सारे जनाब वहां धरना दे के बैठ गए। जनाब अजाफी नफरी तलब करना पड़ी कि जनाब ये कोई अमन अमा की सूरत हाल ना खराब कर दे। फिर जनाब ये जाके सेक्रेटरी से मिले कि चीफ जस्टिस से मिलना है। उनका चीफ सेक्रेटरी जस्टिस मिल जाएगा उन्हें मिलने वास्ते, चलो जनाब हमें डेट दे इसकी। उसने जब केस लगेगा तो पता चल जाएगा आपको, आप जाके बताएं। खैर ऐसा करते करते रहे, तो उसके बाद जनाब ये जो इनके बैरिस्टर साहब हैं सलमान सफदर, वो ये कह रहे हैं जनाब इसको ना कल किसी दूसरे बेंच में लगा दें। और भाई मेरे, आप कानून जानते हैं कि अगर पार्ट हर्ड कोई केस हो तो एक बेंच जो अगर अवेलेबल ना हो तो दूसरे बेंच में कैसे लगाया जा सकता है। कभी आप कहते हैं जनाब ये ट्रांसफर कैसे हो गया केस, अब कहते हैं जनाब आप ट्रांसफर कर दें, किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दें, चलो जी फलां तारीख दे दें, ये कर दें वो कर दें। तो वो अब बाहर निकल के लीमा खान ये कह रही है जनाब वो तारीख दे नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि अगर तारीख नहीं ना देंगे तो फिर हम यहाँ बैठे हुए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जनाब 26 तारीख को ये लगेगा, 26 जून को। अब ये समझिए कि हमारे प्रेशर की वजह से ये जनाब तारीख निकली है। ये जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनको अंदाजा है कि अगर लेफ्ट ओवर हो जाए ना केस या काज लिस्ट कैंसिल हो जाए तो केस जो है वो 14 दिन बाद लगता है कम से कम। और यही उन्होंने किया है कि 14 दिन बाद लग सकता है, पता नहीं लगता है या नहीं लगता, कि 14 दिन बाद ही लगना है ना, 26 तारीख में लगना ना, फिर 25 में लग जाता, चलो वो कहते 26 में लग जाएगा। ये समझ नहीं है कि जनाब शायद हमारे प्रेशर की वजह से ये जनाब हम तारीख ले आए हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो वहाँ कायम काम चीफ जस्टिस है ना सरदार सरफराज डोगर, ये उनको जानते नहीं। मैं बतौर वकील भी उनको जानता हूँ। हाई कोर्ट में जब वो जज, लाहौर हाई कोर्ट में जब वो जज के तौर पे काम कर रहे थे, वो प्रेशर लेने वो उल्ट हो जाता। अगर उन्होंने अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाए ना, वो बिल्कुल ही आकड़ जाते ने और दूसरे पासे टुर जाते ने, और ये चले जनाब उनको अंडर प्रेशर करने। और फिर उसके बाद जनाब इनकी जो गुफ्तगू होती है अलीमीन गंडापुर साहब, जो मैंने कहा है कि अलीमीन गंडापुर साहब ने जनाब बीड़िया जोटे पाते ने तहरीक का ऐलान किया जनाब, तहरीक, और जो वो हैं इनके गौहर बैरिस्टर गौहर साहब, उनसे पूछा जनाब वो तहरीक उनके वो कि तहरीक, वो तहरीक ते जनाब उन्होंने चलानी है उमर अयूब साहब ने ते सलमान अकरम राजा साहब ने, और अलीमीन गंडापुर साहब ने जो वहां कर दिया है। इन्होंने जनाब एक तो ये बड़क मार दी कि जनाब अब जो है ना इस्लामाबाद में आएंगे, अब बताएंगे नहीं, बताए बगैर वो कहते हैं कार्रवाई डाल दी। अब इस्तीफा में पहले जनाब में आता था ना मोटरवे से, तो इनको पता चल जाता था, तो फिर जनाब वहाँ 6-6 जगहों पे वो जो खड्डे खोद देते थे और पंजाब से पुलिस ले आते थे। इस दफा नहीं मैंने पता चलने देना कि मैं जनाब
खंदक खोद के आता हूँ इस्लामाबाद, इस पहाड़ से आता हूँ, उस पहाड़ से आता हूँ, वगैरह वगैरह। अब पहली बात तो ये है कि अली मीन गंडापुर को किसने ये मैंडेट दिया है? इमरान खान ने। इमरान खान ने तो अली मीन गंडापुर ਨੂੰ नेड़े भी नहीं लगने देता। उनका इस दफा मैं खुद ਜਿਹੜੇ जनाब अंदर बह के लीड करांगा और हदायत देवांगा उमर अयूब ਨੂੰ और अमल दरामद करवाएंगे जनाब सलमान अकरम राजा साहब। ये उनकी प्लानिंग है। अब अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जनाब हम करेंगे, और फिर वो एक और जो उन्होंने बंद बांध दिया है, उन्होंने एक जवाज फराहम कर दिया है कि जनाब इन्होंने घरों जो निकल दो। वो की इधर सुनो की फरमा रहे हैं। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। ठीक है, ये मजाक नहीं चलेगा, ये मुल्क हमारा है। अगर असला लेके आएंगे आप तो कौन आने देगा? आप पहले ये बता रहे हैं कि जनाब हमने मुसल्ला होके आना है और आपको गोलियां मारनी है। ये गंडापुर साहब जो हैं ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये इसलिए दे रहे हैं कि जनाब सानू निकल ना देना, तुसी सानू खैबर पख्तूनख्वा जी रखना, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ फिर फुर के चल जाएंगे। तो वहां पे जो अलीमा खानम है उन्होंने शर्म काल दी अली मीन गंडापुर को। उन्होंने कहा कि जनाब ये इमरान खान ने कहा है कि इस दफा हमने इस्लामाबाद आना ही नहीं, यानी ये कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद आना है और मुसल्ला होके आना है। मुसल्ला पिछली दफा भी मुसल्ला होके आए थे। तो ये अलीमा खानम को समझ आ रही थी कि ये मामला क्या है। उनके नहीं, खान साहब ने तो ये कहा है कि जनाब इस्लामाबाद में आना ही नहीं, तो आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब यही था ना उनका। तो ये लेकिन वो अपना काम कर गए अली मीन गंडापुर साहब बड़क मार के। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान है। अल्लाह हाफिज़।